टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान जो थे जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर एट ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स। मैसूर ने ग्रोन किया था, मैसूर की स्ट्रेंथ बढ़ी थी, मैसूर ने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया था अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर। उसने पावरफुल रूलर्स की, जैसे कि हैदर अली की अंडरशिप में, हैदर अली की लीडरशिप में अपनी शक्ति को बढ़ाया। रूल्ड फ्रॉम 1761 टू 1782। हैदर अली ने 1761 से 1782 के बीच में रेन किया। एंड इज फेमस सन टीपू सुल्तान रूल्ड फ्रॉम 1782 टू 1799। और उसके हैदर अली के फेमस जो सन थे टीपू सुल्तान, उन्होंने रूलिंग की थी मैसूर के ऊपर, इंडिया में मैसूर में 1782 से 1799 के बीच। 1782 से 1799 के बीच मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट। मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। मैसूर ने मालाबार कोस्ट पे होने वाले प्रॉफिटेबल ट्रेड को अपने नियंत्रण में रखा था, जहाँ से कंपनी पेपर एंड कार्डमम यानी कि काली मिर्च और इलायची को परचेज करती थी थ्रू द पोर्ट्स ऑफ अपने किंगडम के पोर्ट से। एंड डिसअलाउड, और उन्होंने लोकल मर्चेंट्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए मना किया था। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस। ब्रिटिश इससे काफ़ी नाखुश थे, काफ़ी गुस्से में थे। द ब्रिटिश फॉर वार्स वर फॉट विद मैसूर के साथ 4 युद्ध हुए 1767 से 1769 के बीच, और 1780 से 1784 के बीच, और 1790 से 92 के बीच, और 1799 में। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम, सिर्फ लास्ट जो बैटल थी श्रीरंगपट्टनम की, डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन ए विक्ट्री। लास्ट बैटल जो हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की हैदर अली के सन टीपू सुल्तान के साथ, उसमें कंपनी जीतने में उनको हराने में सक्सेसफुल रही। तो यानी कि लास्ट बैटल श्रीरंगपट्टनम में जो टीपू सुल्तान के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें कंपनी डिफीटेड द टीपू सुल्तान एंड द टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल। और टीपू सुल्तान की डेथ हो गई अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम को बचाने में, उसको सुरक्षा करने में। मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फार्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडियार्स। और मैसूर को जो उससे पहले जो रूलिंग डायनेस्टी थी वोडियार और उसकी जो सब्सिडरी लाइन्स थी, उनको वोडियार को अंडर में आपका जो मैसूर रीजन्स था वो वोडियार के रीजन अंडर में हो गया। और एंड सब्सिडरी लाइन्स वाज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट, और मैसूर स्टेट पर सब्सिडरी लाइन्स को थोप दिया गया। वार विद द मराठास के साथ युद्ध। विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की डिफीट के बाद 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की डिफीट होने के बाद मराठास की हार हुई थी 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर। द मराठा ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज सेटर्ड। मराठा की जो ड्रीम थी, मराठास का जो सपना था रूलिंग फ्रॉम दिल्ली, वो बिखर गया, वो चकनाचूर हो गया। वाज सेटर्ड, दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स। और मराठास को मैनी स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था अंडर डिफरेंट चीफ, जिसमें कि अलग अलग चीफ शामिल थे। सरदार्स बिलोंगिंग टू डायनेस्टीज सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले। इनके अंदर जो सरदार जो चीफ शामिल थे इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट, यानी मराठास रीजन को मैनी स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें सरदार्स को उनको कार्यभार सौंपा गया था बिलोंगिंग टू डायनेस्टीज़, जो कि अपनी अलग अलग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले। द चीफ वर
हेल्ड टुगेदर इन ए कॉन्फेडरेसी अंडर पेशवा। इनका जो इनको ये सभी डायनेस्टीज़, ये सभी डायनेस्टीज़ के चीफ एक कॉन्फेडरेसी के अंडर में आते थे, जिनका हेड जो था पेशवा था। पेशवा हेड यानी पेशवा जिसको प्रिंसिपल मिनिस्टर कहा जाता था, मुख्यमंत्री। पेशवा हेड बेस्ड इन पुणे। पेशवा का हेड बेस जो था मुख्य हेडक्वार्टर यानी कि मुख्य जो ऑफिस था वो पुणे के अंदर था। महादजी सिंधिया एंड नाना फडणीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस टू फेमस मराठा सोल्जर्स थे, और मराठा सोल्जर और स्टेट्समैन थे लेट 18th सेंचुरी के अंदर, यानी कि लेट 18th सेंचुरी के लास्ट में महादजी सिंधिया और नाना फडणीस में मराठा रूलर में फेमस मराठा सोल्जर और स्टेट्समैन यानी कि मुख्य पॉलिटिशियंस थे। द मराठास वर सबड्यूड इन ए सीरीज ऑफ वार्स। मराठास ने काफ़ी युद्धों सीरीज ऑफ वार मराठा ने काफ़ी युद्ध लड़े मराठास के साथ। इन द फर्स्ट वार में दैट एंडेड इन 1782, जो कि 1782 में हुआ था, विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो कि ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ समाप्त हुआ। देर वाज नो क्लियर विक्ट्री। इसमें कोई क्लियर विक्ट्री, इसमें किसकी जीत हुई कोई स्पष्ट नहीं है। द सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 1805 के बीच वाज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट, जो कि अलग अलग कंडीशंस में लड़ा गया, रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेंड उड़ीसा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, जिसमें कि अंग्रेज़ों के अंडर में आ गए थे, ब्रिटिश के अंडर में आ गए थे रीजन उड़ीसा और टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर, इन जिसमें कि आगरा और दिल्ली भी शामिल थे। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वार ऑफ 1870 और 19 हुआ, जिसमें कि मराठा पावर ख़त्म हो गई। द पेशवा वाज रिमोट, पेशवा को हटा दिया गया एंड सेंट अवे टू द बिठूर, उसको बिठूर कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया विद द पेंशन, उसकी पेंशन भी की गई। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी, नाव कंपनी का कंप्लीट नियंत्रण स्थापित हो गया, मेनली जो दक्षिण विंध्या रीजन पर कंप्लीट ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गया।